Hello everyone. So continuing with our series of news editorial along with the value addition, today we are going to read about what's in their Hindu for today's न्यूज़। आज हम देखेंगे कि आज की जो हिंदू में न्यूज़ एडिटोरियल में जो हमारे पेपर के हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से जो आया है वो क्या आया है, देखिए चले। द फर्स्ट इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मीट। इसमें अभी आया है कि जो इंडिया ने जो उनका फोर्थ पिलर था ट्रेड का, उससे उन्होंने साइन करना मना कर दिया है। तो इसके लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको इसका बैकग्राउंड देखने की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मीट है क्या। ये यूएस लेड फ्रेमवर्क है 2021 में जो बिडेन ने ड्यूरिंग हिज ईस्ट एशिया समिट में बनाया था। इस पे क्या है, 4 पिलर्स हैं। इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं देखिए ऊपर, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी या फिर एनर्जी, फेयर इकोनॉमी या फिर टैक्स एंड एंटी करप्शन और ट्रेड। जो इंडिया ने जो ट्रेड का पिलर है उसको साइन करना से मना कर दिया है। क्यों मना किया है? उन्होंने क्या लिखा है कि ट्रेड पिलर की एप्रीहेंशंस हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और अगेंस्ट द डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के खिलाफ है। इसलिए सिर्फ इंडिया ने नहीं है, और भी 14 नेशंस हैं जिन्होंने ये सब करने से ट्रेड पिलर साइन करने से मना किया है। कौन कौन से हैं? एक आगे साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस आ गए, आप नीचे मैप पे भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, साउथ कोरिया एंड जापान। इन्होंने भी इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया है कि हम ट्रेड पिलर पे साइन नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है और अगेंस्ट द डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ठीक है, नीचे आप देख लीजिए मैप में, ये 13 इकोनॉमीज इन चाइना है, ये इंडो पैसिफिक है। जो इंडो पैसिफिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से। ठीक है जी, आप देख लीजिए ये कौन कौन से नेशंस नीचे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाउड बर्स्ट। आपने अभी देखा ही होगा कि जो अमरनाथ यात्रा थी उसमें भी क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो गए और उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो क्लाउड बर्स्ट है वो होता क्या है, इसका फिनोमिना क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है। ठीक है, क्या है देखिए, वायलेंट एंड वॉल्यूमिनस अमाउंट्स ऑफ रेन पोरिंग इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ स्मॉल एरिया। छोटी सी जगह पे एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आ जानी एक छोटी सी जगह पे, तो उससे क्या होगा कि जो पानी को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो जिस हिसाब से जाएगा, जहाँ उसका फ्लो होगा वो उसको साथ ही ले जाएगा, बहा ले जाएगा। तो इसमें जो क्लाउड्स हैं वो कौन से होते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। कौन सी हाइट में ग्रो करते हैं? वो 12 to 15 किलोमीटर हाइट में ग्रो कर जाते हैं थ्रू द इंटायर ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की, उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। तो जो हमारा क्लाउड बर्स्ट है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, हैवी हुआ है, कितना ज़्यादा सिविलिटी से हुआ है। और इंडिया में जो क्लाउड बर्स्ट है मोस्टली ड्यूरिंग मानसून्स होते हैं क्योंकि हिली और टेरेन एरियाज में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट होते कैसे हैं देखिए डायग्राम्स में, कौन सी कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, ओरोग्राफिक लिफ्ट। मानसून, जब मानसून होता है तो जो माउंटेन और डेजर्ट होते हैं, जो उनका जो फर्स्ट में देखिए आप, एक वार्म मॉइस्ट एयर है वो माउंटेन के फुट हिल पे आ जाती है, तो उससे क्या होती है, कन्वेक्शन हो जाती है, तो उससे हवा जो है ऊपर चली जाती है। जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो सारी ऊपर चली जाती है, जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं एरो में। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाती है और प्रेसिपिटेशन हो जाती है। और धीरे धीरे कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और हाइपर एक्टिव एनर्जी आ जाती है क्लाउड में। और कौन से क्लाउड्स बनते हैं, सेकंड में आप देखिए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं उन पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना सारा मॉइस्चर जो है साथ में लेके रखें, तो फाइनली वो रिलीज़ कर जाते हैं उस मॉइस्चर को इन द फॉर्म ऑफ द रेन। तो रेन जो आती है वो बहुत इतनी तेज़ी से आती है कि वो सब कुछ जो है बहा के ले जाती है, तो उसी को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। क्लाउड बर्स्ट इज सॉर्ट ऑफ रेनफॉल ही है, बट ये है कि वॉयलेंट होता है और इतनी वॉल्यूम में आती है जो बारिश, जो पता नहीं चलता कि वो आया कहाँ से। तो ये बादल फटने को हम कुछ ऐसा नहीं है कि बादल फट रहा है, इट्स लाइक जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आ गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, क्योंकि सैचुरेशन इतनी नहीं हो सकी उसकी वजह से हुआ। देखिए आगे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ फिगर्स दिए हैं, जैसे ग्रेटर देन 100 mm ऑफ रेनफॉल हुआ अगर 1 घंटे में, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। ये आपको याद रखना है कितनी वैल्यू है। क्लाउड बर्स्ट कौन कौन से टेराइन्स पे होता है?
रग्ड और हिली टेरेन्स में होता है, जैसे हिमालयस में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अमरनाथ केव्स देख लीजिए आप, वहाँ हुआ। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा होती है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ये सारे कौन से पहाड़ी इलाके हैं। जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे वो जो आपने देखा होगा ऊटी वगैरह में, वहाँ भी पहाड़ी एरिया है, तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ माउंटेन्स होंगे वहाँ वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा ही होगा। तो ये इसकी मॉनिटरिंग होती है, कौन सा इक्विपमेंट है, मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार्स। उससे उनकी सीवियरिटी पता चल जाती है कि हाँ, कि अभी हो सकता है यहाँ पे कुछ स्कोप हो, तो आप प्लीज़ ध्यान से चलें। जैसे वो स्टेट के जो होते हैं लोकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो वार्निंग इशू कर देते हैं, ठीक है। देन कम्स रेबीज़। रेबीज़ आपको पता ही होगा, जो लोकल जो कुत्ते होते हैं, अगर उनसे आपको काट लग जाए, अगर वो आपको काट लें, तो उससे रेबीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें आज यही पढ़ना है कि रेबीज़ कैसे स्प्रेड होती है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्योंकि हो सकता है वो पेपर में आ जाए, आपके आज के एडिटोरियल में ही आया हुआ साइंस एंड टेक पार्ट में। तो आप देख लीजिए क्या है इसमें। ये वायरल डिजीज़ है, लाइसा वायरस होता है, जो एनिमल्स में होता ही होता है, नॉर्मली उनमें फाउंड होता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जो आपकी इमेज है इसमें क्या दिखाया हुआ है कि कोई भी जो मैमल्स हैं, यानी कि एनिमल्स जो ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं, उनमें होता ही होता है। पहला आ गया लेफ्ट में, देखिए मंगूज, फ्रिकून डॉग एंड डॉग। अगर डॉग आपको बाइट कर जाए तो वो आपकी बॉडी में वायरस आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, फैटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। क्यों ख़तरनाक होगा, क्योंकि वो हमारे दिमाग पे अटैक करता है सीधे ही, जो रेबीज़ वायरस है। देखिए लिखा हुआ टारगेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 100% फैटिलिटी है। कि हो सकता है कि जिसको उन्होंने टारगेट किया है, डॉग को अगर रेबीज़ हुआ है, उसने आपको काट लिया है, तो अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला, आपको केयर नहीं हुई, तो आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, इन्फेक्टेड डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनसे आपको हो सकता है। ट्रीटमेंट है क्या, पहले हम देख लेते हैं रेबीज़ के फैक्ट्स। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, तो पॉजिटिव्स दिए हैं, नेगेटिव्स दिए हैं, और उसकी ट्रीटमेंट दिए। वायरस की ट्रांसमिशन कैसे होती है, देखिए सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जो इन्फेक्टेड एनिमल है जिसको रेबीज़ हुआ है, उसके थूक से आपको फैल सकती है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 99% ऑफ ह्यूमन केसेस दे आर कॉज्ड बाय डॉग बाइट्स। द वायरस अटैक्स द ब्रेन, ठीक है। कौन सा पार्ट है ब्रेन का, सेंट्रल वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रेबीज इज फैटल वंस सिम्टम्स अपीयर। ये खतरनाक हो सकता है जब एक बार सिम्टम्स आना शुरू हो गए, ठीक है। और फैटिलिटी में इन्होंने यहाँ पे राइट में दिया हुआ है, फैटिलिटीज़ में है क्या, जो कुछ डाटा है आपको याद रखना है। रेबीज इफेक्ट पुअर रूरल कम्युनिटीज़ मोस्टली इन एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे लोगों को रेबीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अबाउट 1 डेथ एवरी 9 मिनट, हर 9 मिनट में एक डेथ हो रही है रेबीज़ से इन नेशंस में। और 40% जो विक्टिम्स हैं वो बच्चे ही होते हैं, जो 15 साल से ज़्यादा ही छोटे होते हैं, ओके। ट्रीटमेंट क्या है इसका, जहाँ पे अगर किसी को कुत्ते ने काट दिया है, डॉग ने कट कर दिया है, तो हम उसको जख्म को साबुन से धोएंगे या फिर वैक्सीन इंजेक्शन लगाएंगे ताकि सिम्टम्स ना आए। मेन बेसिकली इस रेबीज़ की यही ट्रीटमेंट है कि सिम्टम्स नहीं आने चाहिए, वो आपके ब्लड में ना जाए जल्दी जल्दी। तो इमीडिएट मेडिकल केयर लीजिए अगर आपको कुत्ते ने काट दिया है। तो अभी लिखा है कि हाउ टू प्रिवेंट द रेबीज़ ट्रांसमिशन। पब्लिक अवेयरनेस पता होनी चाहिए, डॉग की बॉडी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग होते हैं ना, जो यहाँ कुत्ता जा रहा है गली में, क्या ही बोलेगा, तो वो उसको मारेंगे। हो सकता है उसको वायरल इन्फेक्शन हुई हो रेबीज़ की, अगर वो काट गया आपको तो वो इशू हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा प्रिकॉशनरी लेना है, ठीक है। और ये क्या बोला उन्होंने कि वैक्सीनेटिंग डॉग्स सेव्स ह्यूमन लाइफ्स, 100% प्रिवेंटेबल है। अगर आपको पेपर में आ गया तो वहाँ अगर लिखा हो कि प्रिवेंटेबल है या नहीं, तो ये 100% प्रिवेंटेबल है। क्या करना है, अभी उन्होंने एक टारगेट बनाया है, वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ डॉग्स ब्रेक्स रेबीज साइकिल, ओके। तो थोड़े नीचे फैक्ट्स जो दिए हुए हैं, लेफ्ट में दिया हुआ 28 सितंबर कौन सा है, ये वर्ल्ड रेबीज डे, ये याद रखना है आपको, किसी भी पेपर में आ सकता है। और किसने दिया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये फैक्ट्स आए हैं, ठीक है।
ट्रीटमेंट देखिए क्या है, शॉट ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ओके, प्लस फॉलोड बाय वैक्सीनेशन ऑन कौन कौन से दिन पे अगर काट दिया है तो 3rd, 7th एंड 14th डे, ठीक है। वैक्सीन में क्या बना होता है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन थी उसमें भी कोरोना को इनएक्टिवेट किया हुआ था ना वायरस को, तो कोई भी अगर दवाई है समझ लीजिए वैक्सीन है तो वो इनएक्टिवेट, उसी जो वायरस है वो अपने आप को खुद ही तोड़ेगा। वो कौन सी फॉर्म में है, इनएक्टिव वायरस विथ 2 वेज, एक तो आ गया प्री, अगर पहले आ गए हैं मतलब सिम्टम आने से पहले वाला फेज़, और दूसरा आ गया पोस्ट एक्सपोजर, अगर आप एक्सपोज हो गए हैं तो उसमें क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने अलग अलग तरह से एफर्ट्स भी किए हैं इस बीमारी को ख़त्म करने में। 6 रेबीज़ वैक्सीन उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं इंडिया में। पहले थे ना पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब एक ही इंजेक्शन लगता है फॉलोड बाय कंसेक्यूटिव वैक्सीनेशन। अभी इन्होंने एक टारगेट भी बनाया है कि एलिमिनेट करनी है हमने डिजीज़ बाय 2030, प्लस इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है रेबीज़ एलिमिनेशन का। वही है जो वर्ल्ड बैंक ने बोला है, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमने वैक्सीनेट करने हैं एटलीस्ट 70% ऑफ द डॉग्स इन डिफाइंड जोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो फॉर बेटर रीच। थैंक यू सो मच।